पार्श्व प्रभु को ध्याएंगे, पार्श्व प्रभु गुण गाएंगे। प्रभु को ध्याएंगे, पार्श्व प्रभु गुण गाएंगे। क्रोध पैर को तज करके क्षमा भाव अपनाएंगे। क्रोध पैर को तज करके क्षमा भाव अपनाएंगे। आत्म उन्नति का हो, आत्म उन्नति का संकल्प जगाए रे। जीवन है पाने के बोझ कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मौत कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मौत अब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथो। तीर्थंकर भगवंत के दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागदेश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शन मार्ग है। आज मकर सप्तमी का दिन है। एक सम्राट था जिसका नाम था अरविंद। उनके दरबार में एक विश्वभूति नाम का मंत्री था जो बहुत ही धर्मात्मा जीव था, दयालु जीव था। अपने आत्महित के विषय में भी विचार करता रहता था। एक दिन निर्ग्रंथ मुनराज का सानिध्य मिला। मुनराज की वाणी को सुनकर उस भव्य जीव का हृदय अत्यंत विरक्ति से भर गया। सोचने लगा, राज्य मंत्री का पद प्राप्त कर मैं इस राज्य में हमेशा खुशहाली, प्रसन्नता एवं प्रजा पालन का कार्य करता हूं। आखिर मैं अपनी आत्मा की रक्षा कब करूंगा? और उसे वैराग्य हो गया। विश्वभूति ने अपने सम्राट अरविंद के लिए यह सारी बात बताई। सम्राट अरविंद ने यह विचार किया कि आखिर फिर मंत्री पद पर किसको मैं आसीन करूंगा। विश्वभूति ने कहा, राजन, यदि आप उचित समझें तो मेरे दो पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम कमठ है और छोटे पुत्र का नाम मरुभूति। मैं अपने दोनों पुत्रों में मरुभूति को इस पद के योग्य समझता हूं। आपने भी मरुभूति के विषय में सब कुछ जाना समझा है। आप चाहें तो मरुभूति को मंत्री पद प्रदान कर सकते हैं। सम्राट ने कहा, आपने बिल्कुल उचित सुझाव दिया है, सही सलाह दी है। मरुभूति इस पद के योग्य है। कमठ क्रूर स्वभावी था। मरुभूति दयावान था, करुणावान था और उसमें प्रजा पालन के गुण थे। विश्वभूति निर्ग्रंथ मुनराज के समक्ष पहुंचकर बीतरागी संत बन गया और मरुभूति राज्य के
मंत्री पद पर आसीन हो गया। ऐसा देखकर जो बड़ा भाई कमट था, स्वभाव से ही वह क्रूर था, उसका और अधिक द्वेष भाव जागृत हो गया। एक दिन मरुभूति राज्य के कार्यवशात नगर से बाहर गया हुआ था। कमठ ने अपनी कुबुद्धि के कारण, कुदृष्टि के कारण मरुभूति की पत्नी के साथ कुचेष्टा कर दी। और यह समाचार जब राजा अरविंद के पास पहुंचा तो सम्राट अरविंद ने कमट को देश से निष्कासित कर दिया, दंडित करके देश से निष्कासित किया। कमट को अपनी करनी पर पछतावा नहीं हुआ, अपितु उसे सम्राट पर और अपने लघु भ्राता पर और अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। जिनकी बुद्धि कुबुद्धि होती है, वे कभी अपनी भूल को नहीं समझ पाते, अपनी गलती को नहीं समझ पाते। यही कमट के साथ था। जब मरुभूति वापस लौटा तो उसे बहुत खेद हुआ। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करता था, तो उसने सम्राट के समक्ष पहुंचकर क्षमा याचना की और कहा, स्वामिन, हे राजन, आप हमारे बड़े भाई को क्षमा कर दीजिए। सम्राट ने मरुभूति की बात को सुना और जैसा मरुभूति चाहता था वैसी ही आज्ञा दे दी। मरुभूति बड़े निर्मल भावों से बड़े भाई के प्रेम में रंगा हुआ उस पर्वत पर गया, जिस पर्वत पर कमट एक विशाल शिला को अपने हाथों में लेकर के खोटी तपस्या कर रहा था। खोटी बुद्धि वालों के द्वारा खोटी तपस्या ही हो सकती है, कभी सम्यक तपस्या नहीं हो सकती। आखिरकार जैसे मरुभूति पहुंचा और बड़े भाई के चरणों में गिरकर उससे बार बार प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा कि भाई क्षमा करो, जो भी हुआ मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, आप घर वापस चलो। परंतु वो तो दुर्बुद्धि ही था ना। वो अपने लघु भ्राता मरुभूति के प्रेम को नहीं देख पाया, स्नेह को नहीं देख पाया। अब तो उसके ऊपर और अधिक क्रोधित होता हुआ वह जो हाथ में विशाल शिला लिए हुए था, उस विशाल शिला को मरुभूति के ऊपर पटक दिया और अट्टहास करता हुआ वहां से चला गया। मरुभूति का प्राणांत हो गया और मरुभूति मरकर आग ध्यान के कारण सल्लकी नाम के वन में वज्रघोष नाम का हाथी हो गया। इधर जो कमट का जीव था, किसी का जीवन शाश्वत तो है नहीं, मरना तो सभी को है, देह तो सभी को छोड़ना पड़ेगी। यही हुआ, कमट के जीव ने बैर भाव होने के कारण उसने भी मरण किया और सल्लकी वन में ही सरोवर के निकट वह एक कुक्कुट नाम का सर्प हो गया, जो जैसे प्रणाम करता है उसकी वैसी ही पर्याय हो जाया करती है। वह जो हाथी था, वज्रघोष हाथी, वह उस वन में सुखपूर्वक विचरण करता था। एक दिन अरविंद जो सम्राट थे, उन्हें भी अपने राजपाट से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्महित के लिए
निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा अंगीकार कर ली और वे एक मुनि संघ के प्रधान आचार्य हो गए। वह अरविंद मुनिराज अपने संघ के साथ श्री शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की वंदना के लिए जा रहे थे। रास्ते में सल्लकी नाम का वन पड़ा। मुनिराज शासंग सल्लकी वन में एक शिला पर विराजमान होकर आत्म ध्यान कर रहे थे। उसी समय वज्रघोष हाथी वहां से निकला। वज्रघोष हाथी ने मुनिराज को देखा। इधर मुनिराज ने अपना आत्म ध्यान विसर्जित किया ही था, उनकी दृष्टि वज्रघोष हाथी पर पड़ी और मुनिराज के ज्ञान में वज्रघोष हाथी की वह अतीत पर्याय झलक गई। मुनिराज ने तुरंत हाथी को पुकारा, भो वज्रघोष, भो मरुभूति। वज्रघोष जैसे उसने सुना तो मुनिराज की ओर देखा और मुनिराज ने पुनः कहा, भो मरुभूति। इतना सुनते ही वज्रघोष हाथी को जात स्मरण हो गया और वज्रघोष हाथी को अपनी पूर्व पर्याय मरुभूति की पर्याय स्मरण हो आई। ओ मैं मनुष्य था और मैं मरुभूति नाम से जाना जाता था। अहो ये हमारे सम्राट अरविंद हैं जो आज निर्ग्रंथ मुनिराज की यहाँ दीक्षा धारण कर अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। मेरा भाई कमठ था, मैं उसके पास क्षमा याचना करने गया था। उसने क्रोध में आकर के मेरे ऊपर शिला पटक दी और मेरा मरण हो गया। मैं आर्त ध्यान से मरा और यह त्रियंच हाथी की पर्याय मुझे प्राप्त हो गई है। ओ अपना अतीत समझकर वहां वज्रघोष मुनिराज के समक्ष बैठ गया और मुनिराज से धर्मोपदेश की याचना करने लगा। हे भगवान, आप मेरा कल्याण कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में एकमात्र आप ही हम भव्य जीवों के कल्याण करने वाले हैं। हे स्वामीन, मुझे इस त्रियंच पर्याय से निकलने का मार्ग बताइए। अहो मुनिराज तो ज्ञानी थे, वे वज्रघोष हाथी के मन में क्या चल रहा है सब जानने वाले थे। उन्होंने तुरंत उसके भावों को पढ़ लिया और मुनिराज अरविंद ने वज्रघोष हाथी के लिए संबोधन दिया, आत्म कल्याणकारी मार्ग बताया, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का श्रद्धान कराया। उन्होंने उसे 7 तत्वों का स्वरूप निरूपित किया और अनुव्रतों का उपदेश प्रदान किया। कहा, भो वज्रघोष, इस पर्याय में तुम इतनी ही धर्म की उच्च दशा को प्राप्त कर सकते हो, इससे ज्यादा और तुम्हारे द्वारा इस पर्याय में धर्म ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए भो वज्रघोष, तुम अनुव्रतों को धारण करो। वज्रघोष हाथी अपने आंखों से अश्रु बहाता हुआ मुनिराज के समक्ष हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। भगवान, आपने महान उपकार किया, आप महान कृपालु हैं, आपने मुझ पर जो उपकार किया है, हे मुनिराज, मैं इसे भाव तक नहीं भूलूंगा और आपके द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है केवल इस पर्याय में ही नहीं, मैं भावी पर्यायों में भी धारण करूंगा। ऐसा निर्मल भाव उस भव्य जीव का हुआ। अहो अब वह वज्रघोष हाथी अपने व्रतों का पालन करने लगा और मुनिराज के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग था वह उस मार्ग पर चलने लगा। वह
सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और अपनी योग्यता अनुसार प्रभु की आराधना करता है। ध्यान रखना, तुम्हें तो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, वो तो हाथी की पर्याय में था, त्रंच की पर्याय में था। जिस तरह से वह आज आप लोग जिनेंद्र भगवान की आराधना कर सकते हैं, उस तरह से वह उस पर्याय में योग्य नहीं था। जितनी योग्यता थी उसके अनुसार अर्चा करता था। और आप विचार करना, ये मनुष्य पर्याय आपके लिए मिली हुई है। शिक्षा लेना कि मैं इस पर्याय में क्या क्या करने के योग्य हूं। वो भव्य जीवो, तुम सब जो यहां पैंट शर्ट में बैठे हुए हो, आज के दिन तो धोती दुपट्टा में बैठकर प्रभु पार्श्वगामी की आराधना कर रहे होते। विचार करना, ये पर्याय किस लिए मिली है? हो सकता है कुछ लोग अपने अपने जिनालियों में भी आराधना करके आए होंगे, वो वाली बात नहीं है, पर आज के दिन आपके लिए यह उत्तम पर्याय मिली और हम इसको यूं ही खोते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ध्यान रखना, आज के समय में कोई अरविंद मुनराज जैसे मुनराज तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ, हम जैसे विमर्शागर मुनराज जरूर मिल जाएंगे, जो आपको संबोधित कर रहे हैं कि ध्यान रखना, ये जिनेंद्र भगवान हमारे लिए महान पुण्य से प्राप्त हुए हैं और इनकी आराधना करना सीख लो और इनके निमित्त से अपने चैतन्य देव को पहचान लेना, तो तुम्हारा इस पर्याय में भी वही कल्याण होगा जो चतुर्थ काल में हुआ करता था। ध्यान रखना है, अतीत को स्मरण नहीं किया जाता, वर्तमान और भविष्य को ही निहारा जाता है।